Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel. Today in this video, we will discuss about what should be the IBPS SO prelims preparation strategy. Since your examination is scheduled to be held on 30th of December and your admit cards are released now, you must be worried about your preparation. Then आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कुछ स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। मे बी आपके कुछ अपने प्लान्स और अपने स्ट्रैटेजी होंगे। यदि आपके ऑलरेडी हैं तो आप उसे फॉलो करो, और यदि नहीं है तो फिर मैं जो बता रही हूँ उसे फॉलो करो। मैं ये लेके चली हूँ कि ना तो कोई आपका वीक एरिया है ना तो कोई स्ट्रॉन्ग एरिया है, लाइक मीडियोकर बच्चों के लिए मैं लेके आई हूँ। यदि आपका स्ट्रॉन्ग या वीक पॉइंट है तो उसको ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। देन सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो अभी एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं और 1 वीक लेफ्ट है हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। वैकेंसीज़ का आपको पता है कि 500 प्लस वैकेंसीज़ हैं, मीन्स लेस देन 600 है। और अभी बढ़ेगा या क्या होगा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये सोचो कि लास्ट 2 ईयर्स से आपकी वैकेंसीज जो हैं अभी कम है। कम होने का मीनिंग ये है कि प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो हाई होगा, मतलब कि आपका प्लस में जाएगा कट ऑफ, लेकिन लेस नहीं होगा। पेपर कितना भी टफ हो, लाइक लास्ट ईयर भी पेपर टफ ही था और 17.75 गया था, तो इस बार भी उतना ही टफ होगा या तो उससे इजी होगा। उससे ज़्यादा टफ होने की कोई संभावना नहीं बनती। तो इस हिसाब से आपका जो कट ऑफ है वो हाई ही जाना चाहिए, लो नहीं जाना चाहिए। इसीलिए क्या करना है कि आपको लास्ट टाइम पे अपने स्टडी प्लान को प्रायोरिटाइज़ करना है कि कौन सा टॉपिक मुझे कब, मतलब पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इस हिसाब से आप लेके चल सकते हो। अभी क्या करना है कि आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है। लाइक आपने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, कुछ नया पढ़ने या नया समझने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें कुछ नया है भी नहीं। बस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट मैक्सिमम देना है। और अभी के लिए मैं बोलूँगी कि सिर्फ और सिर्फ प्री पे फोकस करो। फिर ठीक है, हम लोग तीनों सब्जेक्ट लाइक रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, तीनों की बात करेंगे। और कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन इजी आते हैं, डुएबल्स आते हैं, जिसको आप कर सकते हो जाके, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड में आपका अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन है, जो कि सर्टेनली आता ही आता है, 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का। यदि उन्हें पेपर टफ करना हो तो वो 3 मार्क्स डालेंगे, यदि पेपर को नॉर्मल रखना हो उन्हें तो वो 5 मार्क्स का डालेंगे, और ये आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद आता है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ में यदि आपको सीरीज़ पकड़ में आ गया कि ये क्या फॉलो, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इसको करना बहुत आसान है। यदि समझ में नहीं आता है तो उसको 30 सेकेंड या 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, उसे स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हो। फिर आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद इसके सर्टेन ट्रिक्स हैं, उससे आप ना जल्दी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सकते हो। और मैथ्स की सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि आपके आंसर्स जो आएंगे वो सही होंगे। लाइक आप सही आंसर्स पे पहुंच रहे हो तो वो सही ही होना है। उसके बाद बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का। इसके लिए क्या है, आपका एडिशनल टॉपिक कि आपको परसेंटेज ठीक से आना चाहिए, साथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से आना चाहिए। यदि आपका ये दोनों पॉइंट अच्छा है, ये दोनों पोर्शन अच्छा है, तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत आराम से होगा। इसमें क्या होगा, तो टेबल्स होंगे, पाई चार्ट होगा, बार ग्राफ होगा, मतलब इस टाइप की चीज़ें होंगी, और उसको आसानी से किया जा सकता है। जस्ट अभी आपके पास 1 वीक है, 1 वीक कभी कम नहीं होता। आप मॉक टेस्ट दो, उसके आंसर्स देखो, मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो खुद को, और ये सब क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो आपका जब डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छा होगा, मतलब कि आपका परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी अच्छा है, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप बना पाओगे। एवरेज इज़ आल्सो वेरी इजी, आई कैन से। लाइक आप एवरेज को भी बहुत आसानी से बना सकते हो, तो ये भी आप बना सकते हो। पार्टनरशिप में कभी कभी टफ क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं, तो देख लेना। यदि इजी आता है, बनने लायक आ रहा है, तो उसको बनाओ। और मैंने पहले बोला कि 1 मिनट से ज़्यादा सोचना नहीं है उस पर कि क्या करना है। यदि 1 मिनट में समझ में आ गया कि बन रहा है, तो चलो 2 मिनट भी आपने दिया और बन गया तो ओके है। यदि लग रहा है कि नहीं बनने वाला है, तो उसे एकदम छोड़ो और बढ़ो।
फिर बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट पे बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत आराम से बन जाते हैं, तो आप उसको फ़िल्टर आउट कर सकते हो कि बनने लायक है या बनने लायक नहीं है, उसके हिसाब से आप वहाँ पे बना सकते हो। साथ में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, यदि कोई स्ट्रेट डिस्काउंट आ गया, जैसे कंसेक्यूटिव डिस्काउंट भी आता है, तो यदि आपने प्रैक्टिस की हुई है, आपसे बन रहा है, तो इसको जाके करके आ सकते हो। टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, कभी कभी ये ट्रेन वाली आ जाती है ना कि क्रॉस कर रहे हैं 2 ट्रेन, तो ये ईजी वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप बना दो। यदि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो इसे छोड़ दो। ऑलरेडी इतना करने से आप ना 20+ स्कोर कर लोगे, 20+। यदि आप इसको अच्छे से करते हैं तो, यदि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो 20+ कर सकते हो, यदि आपका वीक है तो भी आप 8+ तो कर ही सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो सेक्शनल कट ऑफ है उससे आगे ही नहीं, आपको जो ओवरऑल कट ऑफ है उसमें भी हेल्प कर देगा ये। ठीक है, चलो अब बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। तो रीजनिंग एबिलिटी में अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आती है और इसका जो वीडियो है आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। हम लोगों ने ऑलरेडी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, साथ में रैंकिंग सीक्वेंस, इनइक्वालिटी, ये सब पे हमारा वीडियो ऑलरेडी आ चुका है और ये बहुत ही इजी तरीके से हमने कोशिश किया है कि आपको बताएं कि किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। यदि आप कहीं से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं देन लीव इट, आप सीधा प्रैक्टिस करो। यदि आप नहीं पढ़े हो और आपको प्रॉब्लम है तो आप इसको हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का, कोडिंग डिकोडिंग का भी कर सकते हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, बस ध्यान रखना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फिर क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है उसमें जैसा भी इंस्ट्रक्शन है उसको बस फॉलो करते जाओ और ये इजीली डुएबल क्वेश्चन है। साथ में ब्लड रिलेशन, ये भी कह सकते हैं कि इजी ही क्वेश्चन है। अब इसको भी इजी नहीं मानोगे मतलब आपकी प्रिपरेशन में कहीं तो फॉल्ट है, तो ब्लड रिलेशन को किया जा सकता है। रैंकिंग सीक्वेंस पे हमारा वीडियो है, कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इससे, तो उसको करना है। सिटिंग अरेंजमेंट, यदि 1 वेरिएबल सिटिंग अरेंजमेंट आ गया तो आप उसे करो, यदि 2 वेरिएबल्स आया और लग रहा है कि ये टाइम टेकिंग है तो उसको छोड़ दो। यदि फिर भी आपके 40 मिनट्स में टाइम बचते हैं तो जाके सेकेंड राउंड में उसको कंप्लीट करो। इनइक्वालिटी बहुत बहुत इजी, यदि आपके दिमाग में एक बार इनइक्वालिटी बैठा हुआ है तो बहुत ही ईजिली कर सकते हो और आराम से 5 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो विद इन 2.5 मिनट। मतलब एक क्वेश्चन का 30 सेकेंड में आप इसको कर सकते हो। पज़ल है, जनरली मैं सलाह यही देती हूँ कि पज़ल को छोड़ के आओ, लेकिन फिर भी आपकी तैयारी अच्छी है, पज़ल कर पाते हो तो करो, नहीं कर पाते हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम जब यदि हम बात करेंगे सैलोगिज्म की, तो ये भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यदि आपका वेन डायग्राम सही बन रहा है तो आप इसको कर पाएंगे। कभी कभी थोड़ा टफ भी होता है लेकिन उसको बनाने का कोशिश करो, ये बनता है। और आपको प्रैक्टिस करके जाना है हर तरीके का सैलोगिज्म का। और ये हो कैसे सकता है, तो आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दो। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे फ्री मॉक टेस्ट पड़े होंगे किसी किसी चैनल पे, डिफरेंट चैनल्स पे, किसी पे 5, किसी पे 2, किसी पे 1। तो आप इतना भी करोगे ना तो आपका ये 1 वीक पार हो जाएगा। लाइक उतने तो आपके फ्री में पड़े हुए, यदि आप कहीं से इनरोल्ड नहीं है तो भी, तो आप उसको करो। डेटा सफिशिएंसी एंड इनपुट आउटपुट, ये करके जाओ। यदि होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो इसमें से आप आराम से 15 to 17 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो, यदि आप एवरेज स्टूडेंट हो तो। यदि अच्छे हो तो इससे अप भी जा सकता है, और यदि आपका अच्छा नहीं है रीजनिंग एबिलिटी, फिर भी आप 7 to 8 मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हो। अब बात करेंगे इंग्लिश की। हाँ, एक यहाँ पे मैंने इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया है, क्योंकि मैं जो मेरा ट्रिक है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। लाइक आपके पास यदि डिफरेंट ट्रिक है और आप उससे कर पा रहे हो तो करो, और यदि नहीं कर पा रहे हो तो इसको एक बार देख लो। यहाँ पे है A to C जो भी है। सबसे पहले ये जो है, इसमें क्या करेंगे, ये जो एंड है इसको हम बोलेंगे ओपन गेट। लाइक ये खुला हुआ है ना, तो इसको बोलेंगे ओपन गेट। इसको क्या बोलेंगे, क्लोज गेट। लाइक हमें कभी भी ओपन गेट से पार कर सकते हैं लेकिन क्लोज गेट से नहीं आ सकते।
ठीक है, इसको क्लोज। यदि ऐसा है और साथ में इक्वल है, मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल की बात है, तो हम यहाँ से पार कर सकते इजीली, अगेन यहाँ से पार नहीं कर सकते, सेम ये वाला फॉलो होगा। यदि इक्वल है तो फिर इधर से भी पार कर सकते, इधर से भी, तो ये बात है। यदि ये है तो फिर इधर से हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते और इधर से हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। ये चीज़ तो समझ में आ गई, मतलब जिधर का ये माउथ ओपन है इसको हम ओपन गेट बोलेंगे और इधर से हम पास कर जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट एन ग्रेटर देन पी, मीन्स एन से पास होके हमें पी तक जाना है, क्योंकि पी से पास होके एन तक आ ही नहीं सकते क्योंकि ये गेट क्लोज है। तो एन से हमें पास होना है और कहाँ तक आना है, पी तक। अब यहाँ पे देखते हैं कि एन है, एन के बाद इधर एस है, एन का इधर से कोई रिलेशन नहीं है, जो भी है एस से है, मतलब हमें पहले एस के पास आना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पी तक पहुँच पाएंगे। तो ये एन है जो इधर आप देख रहे हो कि ये क्लोज गेट है, तो हम पास कर ही नहीं सकते, मतलब ये हमारा सबसे पहले ही कट गया, ये गलत हो गया। बस हमें देखना है गेट खुला हुआ है तो पार करना है, गेट बंद है तो पार नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। अब ये बात करेंगे यहाँ पे सी से लेके क्यू तक, मतलब कि सी से पास करना है और क्यू तक जाना है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सी है, सी के बाद एस है, उसमें इक्वल टू है, मतलब गेट ओपन है, हम पास कर गए। एस के बाद एन है तो ये देख रहे हैं कि यहाँ भी हम क्रॉस कर गए, लेकिन देखो कि यहाँ पे ना एस के साथ रिलेशन है दूसरे स्टेटमेंट में, तो हमें एन तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एस है, एस तक पहुँचे, एस के बाद फिर क्यू है, इसका मतलब ये ओपन गेट है, हम यहाँ से पास कर जाएंगे, एस से क्यू तक पहुँच गए, मतलब सी टू एस और एस टू क्यू हम पहुँच गए, हमें हमेशा ओपन गेट मिला है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। मे भी आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो इसको आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, लाइक जस्ट इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, बस गेट मिल रहा है ओपन तो हमें जाना है, यदि क्लोज मिल गया कहीं पे तो वहीं पर रुक जाना है, हम उससे आगे नहीं जा सकते। उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में रीडिंग कम्प्रीहेंशन है जो कि आपको 15 to 20 मार्क्स के मिल जाएंगे, इसको आप कर सकते हो। यदि आपका कम्प्रहेंसन थोड़ा भी अच्छा है, आप फास्ट रीडिंग कर सकते हो। मैं तो कहती हूँ कि सबसे पहले कम्प्रहेंसन का क्वेश्चन आंसर देख लिया करो, उसके बाद फिर उस कम्प्रहेंसन को पढ़ा करो। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में पहले से सेट होगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया, जैसे ही वो आप पैसेज में देखोगे वो वाला वर्ड या उस तरीके का कुछ भी, तो आपका माइंड में स्ट्राइक होगा कि ओके ये वाला क्वेश्चन पूछ रखा है, तो रिटेंशन पावर इंक्रीज हो जाएगी। बाकी आप जैसे कर रहे हो वैसे करो, लास्ट टाइम पे कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेरे तरफ से सजेशन है। उसके बाद है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ। इसमें एक पैराग्राफ के लाइक 5-6 सेंटेंसेस होंगे और वो सारे सेंटेंसेस ना जम्बल्ड होंगे, और उन जम्बल्ड को ना आपको अरेंज करना है। तो अरेंज करने में ABCD है या ई तक है, मान लीजिए कि 5 अलग अलग सेंटेंसेस हैं, उसको अरेंज करना है। बहुत सारे लोग क्या है कि पहले अरेंज करने लग जाते हैं, मैं क्या कहती हूँ कि अरेंज नहीं करो, ऑप्शंस पे आओ। ऑप्शंस में यदि BCDE दिया है, CBA दिया है, तो सबसे पहले ऑप्शंस पे आना है और ऑप्शंस के हिसाब से चलना है। पहले B तो हम B पढ़ेंगे, B के बाद C पढ़ के देखेंगे। यदि हमें कहीं भी लगा कि नहीं यार ये नहीं बैठ रहा है, तो इसको कट करो कि ये नहीं होगा। इसको पढ़ के देखे कि C के बाद B पढ़ रहे हैं, चलो बैठ रहा है, B के बाद A भी पढ़ रहे हैं, ये भी सही लग रहा है, उसके बाद D पढ़ रहे हैं, मतलब कि ये सही है। तो ये ऑप्शन से क्वेश्चन की ओर जाओ, क्वेश्चन से आंसर्स की ओर आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। फिर स्पॉटिंग एरर्स हैं, तो ये तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली स्पॉट कर पाओगे। बहुत सारे लोग होते हैं उनका इंग्लिश अच्छा होता है, वो बहुत इजीली एफर्टलेसली ये कर लेते हैं, और जिनका अच्छा नहीं है वो प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। इंग्लिश के लिए और मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगी। क्लोज टेस्ट है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे बीच बीच में, मतलब एक पैराग्राफ होगा उसमें 5-6 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और उस ब्लैंक्स को फिल करना होगा 4 ऑप्शंस के थ्रू। फिर उसी तरीके से फ्रेज सब्स्टिट्यूशन है, मतलब कोई फ्रेज दिया हुआ रहेगा और उसके 4 सब्स्टिट्यूट दिए रहेंगे, 4 या 5 जो भी आपके ऑप्शंस है, और उसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सा वहाँ पे फिट बैठ रहा है। उसी तरीके से सेंटेंस कंप्लीशन भी है, लाइक सेंटेंस छोड़ दिया, अभी इसमें कौन से 4 ऑप्शंस में से कौन सा
ऐसे स्टेटमेंट है जो कि उसको कंप्लीट कर पाएगा। इस तरीके का इंग्लिश में कोई भी मैं ऐसा नहीं बताऊंगी कि इतना अटेम्प्ट करके और इतना मैक्सिमम या इतना मिनिमम जा सकता है। बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि जो तीनों सब्जेक्ट है उसका बैलेंस बना के चलो, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में सेक्शनल कट ऑफ मत रह जाना। ऐसा ना हो कि अपने ओवरऑल कट ऑफ 2 सब्जेक्ट से पार कर लिया और एक सब्जेक्ट का सेक्शनल ही रह गया, तो फिर मीनिंगलेस हो जाएगा। तीनों सब्जेक्ट को आप एक साथ लेके चलो एंड ऑल द बेस्ट। यदि कहीं भी ज़रूरत हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करो, हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।